हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम पढ़ रहे हैं सेल इंजरी के कॉजेज़। प्रीवियस कुछ वीडियोस में हमने सेल इंजरी के बारे में जाना कि व्हाट आर सेल इंजरीज, व्हाट इज़ द क्लासिफिकेशन ऑफ सेल इंजरी। इसके अलावा इरिवर्सिबल सेल इंजरी के दो इंपॉर्टेंट टाइप्स हमने पढ़े, नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस। अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगी, आप वो वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा आज की क्लास में, आज की वीडियो में हम कवर कर रहे हैं टॉपिक कॉजेज ऑफ सेल इंजरी की। क्या क्या कॉजेज होते हैं सेल इंजरी के। अभी हमें ये तो पता चल गया कि सेल इंजरी क्या होती है, कितने तरीके की होती है, कौन कौन सी सिचुएशन में होती है, ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो क्या कॉजेज है, क्या कॉजेटिव फैक्टर्स है, ये हम आज पढ़ने वाले हैं। हमने दो कैटेगराइजेशन करी है। पहला है एक्वायर्ड कॉजेज, दूसरा है जेनेटिक कॉजेज। तो एक एक करके पढ़ेंगे कि एक्वायर्ड कॉजेज क्या क्या है और जेनेटिक कॉजेज क्या क्या है। ओके, सो शुरू करते हैं एक्वायर्ड कॉजेज से। नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि एक्वायर्ड कॉजेज वो कॉजेज होते हैं जो हम अक्वायर करते हैं, है ना, जो हम डिफरेंट सिचुएशन में एक्वायर कर लेते हैं। सो एक्वायर्ड कॉजेज ऑफ सेल इंजरी में फर्दर कैटेगराइज इनटू दीज हेड्स। सबसे पहला है ऑक्सीजन डिप्रावेशन, जिसे हम कहते हैं हाइपोक्सिया। दूसरा जो पॉइंट है वो है फिजिकल एजेंट्स। डिफरेंट फिजिकल एजेंट्स की वजह से हम क्या कर रहे हैं, सेल इंजरी अक्वायर कर रहे हैं। केमिकल एजेंट्स एंड ड्रग्स, माइक्रोबियल एजेंट्स, इम्यूनोलॉजिक एजेंट्स, न्यूट्रिशनल डिरेंजमेंट्स, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स एंड इडियोपैथिक एजेंट्स। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सब टाइप्स हैं एक्वायर्ड कॉजेस के। सबसे पहले देखेंगे कि ऑक्सीजन डिप्रावेशन में क्या होता है, या हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया जैसी सिचुएशन में क्या हम कह रहे हैं कि हाइपोक्सिया इज द डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन। किसकी डिफिशियंसी है भाई? डिफिशियंसी है ऑक्सीजन की। ठीक है, जब ऑक्सीजन कम हो जाता है बॉडी में, ऑक्सीजन की कमी होती है, तो हम उसे कहते हैं हाइपोक्सिया, which causes cell injury by reducing aerobic oxidative respiration। ठीक है, हाइपोक्सिया इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट एंड कॉमन कॉज ऑफ सेल इंजरी। बहुत ही ज़्यादा कॉमन कॉज है और इसकी वजह से सेल डेथ भी देखी गई है। कॉजेज ऑफ हाइपोक्सिया इंक्लूड रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो। क्या क्या कॉजेज हो सकते हैं हाइपोक्सिया के? देखो, अगर हाइपोक्सिया हो रहा है तो सेल इंजरी होगी और हो सकता है सेल डेथ भी हो जाए इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब ये एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की सिचुएशन कैसे बनेगी? रिड्यूस्ड ब्लड फ्लो। आप सभी को पता है कि जो ऑक्सीजन है वो कौन कैरी कर रहा है? हमारी रेड ब्लड सेल्स कैरी कर रही हैं। सो जब ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाता है तो उसकी वजह से भी क्या होगा, हाइपोक्सिया सिचुएशन क्रिएट होगी एंड इट विल लीड टू सेल इंजरी और माइट लीड टू सेल डेथ। inadequate oxygenation of blood ड्यू टू कार्डियोरेस्पिरेटरी फेलियर। लेट्स से कार्डियोरेस्पिरेटरी फेलियर हो गया, अब उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो ब्लड है वो ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पा रहा है, उसकी वजह से हाइपोक्सिया हो गया। नाउ डिक्रीज्ड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इन द ब्लड, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया। किसी इंडिविजुअल की बॉडी में ब्लड कम है या फिर प्रॉपरली क्या हो रहा है कि ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो रही है, प्रॉपरली ऑक्सीजन कैरिंग मैकेनिज्म वर्क नहीं कर रहा है, सच एज और एज इन एनीमिया, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, जिसे हम CO पॉइजनिंग भी कहते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसिंग अ स्टेबल कार्बन मोनो ऑक्सी हीमोग्लोबिन दैट ब्लॉक्स ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इनसाइड द बॉडी आफ्टर सीवियर ब्लड लॉस। ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्लड लॉस अगर हो गया है तो इस वजह से भी हाइपोक्सिया जैसी सिचुएशन क्रिएट होगी। नाउ डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ द हाइपोक्सिक स्टेट, सेल में अडेप्ट और अंडरगो इंजरी और डाई। ठीक है, अगर टेम्पररी सिचुएशन है तो अडेप्टेशन की वजह से रिकवर कर लेगी सेल। अगर इंजरी कोई है, कोई सीवियर इंजरी हो रही है, तो इसकी वजह से ऐसी सिचुएशन बन सकती है कि भाई हो सकता है कि हाइपोक्सिया की जो सिचुएशन है वो मॉडरेट लेवल की है, जिससे कि थोड़े टाइम के बाद सेल हो सकता है रिकवर करने की सिचुएशन में जाए। अगर ये प्रोलॉन्ग्ड पीरियड के लिए हो गया तो सेल डेथ भी कर जाएगी। For example, if an artery is narrowed, the tissue supplied by the vessel may initially shrink to the size, जिसे हम कहते हैं atrophy, whereas some more severe and sudden hypoxia induced injury and
इट कॉजेज सेल डेथ। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो पॉइंट है फिजिकल एजेंट फॉर सेल इंजरी। सो किसी भी तरीके के फिजिकल एजेंट जैसे कि मैकेनिकल ट्रॉमा, रोड एक्सीडेंट हो गया तो इसकी वजह से हाइपोक्सिक सिचुएशन इसकी वजह से क्या हो सकती है, सेल डेथ हो सकती है या सेल इंजरी हो सकती है। थर्मल ट्रॉमा किसकी वजह से, हीट की वजह से या फिर कोल्ड की वजह से, किसी भी थर्मल ट्रॉमा की वजह से भी सेल इंजरी हो सकती है। इलेक्ट्रिसिटी या रेडिएशन से भी क्या हो सकती है, सेल इंजरी हो सकती है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर बहुत रैपिडली चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से भी सेल इंजरी होगी। थर्ड पॉइंट जो है वो है केमिकल्स और ड्रग्स। ठीक है, द लिस्ट ऑफ द केमिकल्स that may produce cell injury defines complication. Simple chemicals such as glucose or salt in hypertonic concentration may cause cell injury. ठीक है, directly or by rearranging electrolyte balance in the cell, या तो directly क्या हो जाएगी, सेल इंजरी हो जाएगी, या फिर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के चक्कर में सेल इंजरी हो जाएगी। Even oxygen at high concentration is toxic. बहुत ज़्यादा हाई कॉन्सेंट्रेशन में अगर ऑक्सीजन भी अवेलेबल है तो वो भी टॉक्सिक हो जाएगा। आपने वो कहावत सुनी होगी ना, अति हर चीज़ की बुरी होती है। तो अगर अति किसी भी चीज़ की होगी तो सेल इंजरी हो जाएगी। नाउ ट्रेस अमाउंट ऑफ पॉइजन सच एज आर्सेनिक, साइनाइड, mercuric salt may damage sufficient number of cell within minutes or hours that causes cell death. ठीक है, जो अमाउंट ऑफ पॉइजन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पॉइजन सच एज आर्सेनिक, साइनाइड, मर्क्यूरिक सॉल्ट, ये सारे के सारे बहुत ही ज़्यादा फेमस पॉइजन्स भी हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग सुसाइडल पर्पसेस से और होमिसाइडल पर्पसेस से इन पॉइजन्स को यूज़ करते हैं। सो ये पॉइजन की वजह से भी सेल डेथ करती है। अदर पोटेंशियली इंजूरियस सब्सटेंसेस on our daily uses, environmental and air pollutant, insecticide, herbicide, industrial and occupational hazards such as carbon monoxide, asbestos, recreational drugs such as alcohol and other therapeutic drugs may cause cell trauma or cell injury. नेक्स्ट पॉइंट इज माइक्रोबियल एजेंट्स। किसी भी तरीके के माइक्रोब्स जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ, पैरासाइट्स, ये सारे के सारे अगर सेल पे स्ट्रेस डालते हैं, सेल इंजरी करने के कैपेबल होते हैं, तो सेल इंजरी हो जाती है। नेक्स्ट इज इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स। अब इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स का मतलब क्या, एंटीजन एंटीबॉडी कोई रिएक्शन या फिर किसी भी पर्टिकुलर पैथोजन, इन्फेक्शियस पैथोजन है जिसके रिएक्शन के लिए इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ है, वो आपकी ही सेल को डिस्ट्रॉय करने लग गया, जिसे हम ऑटो इम्यून डिजीजेस कहते हैं। तो उन सिचुएशंस में भी सेल इंजरी होती है। द इम्यून सिस्टम सर्व्स एन एसेंशियल फंक्शन in defense against infectious pathogens, but immune reaction may also cause cell injury. कैसे? Injurious reaction to endogenous self antigens are responsible for several autoimmune diseases. कई सारे autoimmune diseases हैं जिसमें हमारी ही बॉडी के एंटीजेंस क्या करने लगते हैं, हमारी सेल को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। Immune reaction to many external agents such as viruses, environmental substances are also important causes of cell and tissue injury. For example, hypersensitivity reaction, anaphylactic reaction, and autoimmune diseases cause cell injury. Next, we have nutritional derangements. डिफिशियंसी किसी भी न्यूट्रिशन की या एक्सेस न्यूट्रिशन क्या कर सकता है, इम्बैलेंस क्रिएट करता है और इम्बैलेंस के चक्कर में सेल इंजरी होती है। नाउ न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी डिजीजेस मे बी ड्यू टू ओवरऑल डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिशन, जैसे कि स्टारवेशन या फिर कोई पर्टिकुलर प्रोटीन या कैलोरी की रिक्वायरमेंट अगर फुलफिल नहीं हो रही है। डिजीजेस लाइक क्वाशिक्वर और मरास्मस एंड मिनरल्स की कमी होने की वजह से एनीमिया या फिर ट्रेस एलिमेंट की वजह से अगर कोई भी न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी है तो सेल इंजरी हो सकती है। अगर एक्सेसिव न्यूट्रिशनल अवेलेबिलिटी है जैसे कि ओबेसिटी की कंडीशन में, तो भी क्या होता है, हार्ट डिसीजेज या हाइपरटेंशन की सिचुएशन बनती है और सेल इंजरी होती है। नेक्स्ट is physiological factors.
There are numbers of specific biochemical and morphological changes in common required mental diseases due to mental stress, strain, anxiety, overwork and frustration. इसकी वजह से भी सेल इंजरी होती है. किसी भी तरीके का ड्रग एडिक्शन जैसे कि alcoholism and smoking result in various diseases such as liver damage, chronic bronchitis, lung cancer, peptic ulcer, hypertension, ischemic heart disease, etc. ये सारी चीज़ें साइकोलॉजिकल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. देन वी हैव इडियोपैथिक फैक्टर. इसके जो पर्टिकुलर कॉज हैं वो डिफाइंड नहीं है बेसिकली, बट ये भी क्या करती है, सेल इंजरी कॉज करती है. तो इट वाज ऑल अबाउट एक्वायर्ड टाइप ऑफ सेल इंजरी कॉजेज जो अभी हमने डिस्कस करा. नेक्स्ट जो बच गया वो है जेनेटिक कॉजेज, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा? आज की वीडियो में हमने पढ़ा एक्वायर्ड कॉजेज ऑफ सेल इंजरी. ठीक है. इन द नेक्स्ट वीडियो व्हाट वी विल कवर, जेनेटिक कॉजेज ऑफ सेल इंजरी. सो दैट्स अबाउट इट एवरीवन. आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल. अगर ये वीडियो हेल्पफुल है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ ये वीडियोस शेयर कीजिए. एक बार ही हम ये सेल इंजरी वाला टॉपिक कंप्लीट कर लेंगे तो ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में. टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ ये पीडीएफ फॉर्म आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी. आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं. Thank you so much everyone. Subscribe our channel, like this video. See you guys in the next video with genetic causes of cell injury. Thank you.